हॉर्मुज में ईरान की दादागिरी ने भारतीय जहाजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है और अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने आगे क्या कुछ कहा आपको बताएं, उससे पहले ही बता दें कि 13 मई को भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला हुआ था, जिससे जहाज में आग लगी और वो डूब गया। लेकिन इस जहाज में सवार 14 लोगों को जैसे तैसे बचा लिया गया। इससे पहले 8 मई को भारतीय झंडे वाला जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में डूब जाता है और फिर एक जहाज जो दुबई के बंदरगाह से माल लेकर यमन के अल मकाला बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था, उस पर भी हमला हुआ। भारत ने कड़ा विरोध जताया। एक तरफ ईरान भारत को अपना दोस्त बताता है और कहता है कि आप आजाद हैं, भारत के जहाज बिना चिंता के गुजर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज में ईरान के रहते भारत पर हमले हो रहे हैं और अब भारत ने इसका विरोध यूनाइटेड नेशंस में भी किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यूएन के मंच से तीखे अंदाज में कहा कि भारत हॉर्मुज में जहाजों पर हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना, हॉर्मुज में नौवहन को बाधित करना हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, जो चालक दल है, जहाज के अंदर क्रू मेंबर्स हैं, उनकी जान को खतरे में डालना और समुद्री रास्तों की आजादी में रुकावट पैदा करना पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने कहा कि दुनिया को उसका जो हक है वो मिलना जरूरी है। हॉर्मुज से जहाजों के लिए एक सॉल्यूशन करना जरूरी है। भारत की ओर से हरीश ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की खास बैठक में दिया। इस बैठक में दुनिया भर में ऊर्जा सप्लाई और जरूरी वस्तुओं की आवाजाही को सुरक्षित बनाने पर चर्चा की जा रही थी। दिलचस्प बात यह रही कि यह बैठक ऐसे वक्त में हुई जब हाल ही में ओमान के पास एक भारतीय झंडे वाला जहाज जिस पर हमला होता है, उस जहाज में 14 क्रू मेंबर सवार थे। ओमान की टीम ने वक्त रहते उन्हें बचा लिया, लेकिन हमला किसने किया यह अब तक साफ नहीं हो पाया। भारत ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वो वैश्विक ऊर्जा और जरूरी सामान की सप्लाई को लेकर बहुत गंभीर है। भारत का कहना है कि ऐसे हालातों से निपटने के लिए सिर्फ तुरंत कदम ही नहीं बल्कि लंबे समय की योजना यानी कि प्लानिंग होनी चाहिए। देशों के बीच आपसी सहयोग तालमेल होना जरूरी है। हरीश ने दोबारा कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिजनेस जहाजों को, व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और समुद्री मार्गों में बाधा पैदा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी खिलाफ है। भारत का मानना है कि समुद्री सुरक्षा और सुरक्षित आवागमन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन होना जरूरी है। बता दें कि भारत पहले भी इन हमलों को अस्वीकार्य बता चुका है। रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद भारतीय ध्वज वाले कम से कम 2 दूसरे जहाजों पर भी हमले हो चुके हैं। कई बार तो ईरान की सेना ने तेल गैस टैंकर ले जा रहे भारतीय जहाजों को निशाना बनाया। आपको याद होगा हाल ही में तेल गैस के टैंकरों पर हमला हुआ था, इस पर भी भारत ने ऐतराज जताया था और जो ईरान की जो टीम है भारत में जो है, उन्हें भी साफ तौर पर तलब किया था और सवाल पूछा था कि भारत के जहाजों पर हमला क्यों। इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अब पहुंच चुकी है बात भारत को लेकर कि भाई आपने हमारे जहाजों पर हमला कैसे किया। खबर पर क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए आप तमाम खबरों के लिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।